ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक पर क्राइम की कहानी। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे पटना में हुए पारस हॉस्पिटल वाले हत्याकांड के बारे में। जो अभी लाइन शुरुआत में मैंने कही, ये लाइन बिल्कुल इस कांड पर फिट बैठता है। 1 2 3 4 5 एक लाइन से झुंड बनाते हुए और हाथ में पिस्टल लेकर के खुलेआम, बिना किसी डर कि ना किसी खौफ के, देखिए कि किस तरीके से अपराधी घुसते हैं आईसीयू वार्ड में और सीधा आईसीयू वार्ड के अंदर घुस करके चंदन मिश्रा को गोली मारते हैं। और गोली मारकर कोई भी जल्दबाजी में नहीं भागता है, बिल्कुल आराम से निकलता है, एकदम ठाठ से। मतलब ठाठ से आए हैं और एकदम ठाठ से जा रहे हैं। ये तस्वीर है पारस हॉस्पिटल की, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, नामी गिरामी अस्पताल। वो अस्पताल जहां आपके परिजन अगर एडमिट हो जाए तो वहां आपको मिलने के लिए पर्ची कटवाना पड़ता है। उसमें भी कई झमेलों का सामना करना पड़ता है। एक बार में एक ही लोग जाएंगे, 2 लोग नहीं जाएंगे। पर्ची कटवाइए, पूरा प्रोसेस कीजिए, बहुत सारा तामझाम, और फिर आप अपने परिजन से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि 5 की संख्या में अपराधी सीधा पिस्टल लेकर के घुस जाते हैं अस्पताल के अंदर, सीधा आईसीयू वार्ड में जाते हैं जहाँ किसी को आना जाना मना है, वहाँ पर जाते हैं और सीधा गेट खोलते हैं, अंदर घुसते हैं और गोली मारकर वहाँ से चलते बनते हैं। इस कांड ने सबको हिला कर रख दिया है और आज क्राइम की कहानी में हम इसी चंदन मिश्रा हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर ये चंदन मिश्रा की हत्या क्यों हुई, अपराध करने वाले कौन थे और जिनकी हत्या हुई वो भी कौन था, आखिर क्यों उसकी हत्या इस तरीके से हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी में सवालों के घेरे में है अस्पताल प्रशासन, जहां अस्पताल प्रशासन, अस्पताल के गार्ड, बॉडीगार्ड जो कि सुरक्षा में तैनात होते हैं। सवाल है कि 5 की संख्या में अपराधी सीधा घुसते हैं अस्पताल के अंदर और पिस्टल होता है सबके पास, ठाठ से घुसते हैं, कोई डर के, नाम छिपा के या किसी तरीके से कोई भी कहानी बना करके नहीं। तो आखिर अस्पताल के जो भी सुरक्षा कर्मी थे वो उस वक्त कहाँ थे जब घटना घटी, तो आखिर लोगों ने इनको रोका क्यों नहीं। और जब इस कांड को अंजाम दे करके भी जब ये 5 निकलता है वहाँ से, 5 अपराधी, तब भी आप देखिए कि कहीं भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, ना कोई हंगामा अफरा तफरी मचती है उस वक्त, ताकि इन लोगों को रोका जाए, पुलिस के हवाले किया जाए, सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। 5 गनर और 25 सेकंड में ये पूरी तरीके से दहशत फैलाई गई और फिर इस कांड को अंजाम दिया गया। चंदन मिश्रा के बारे में पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उस प्रेस रिलीज में आप देखिए कि कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो इस पूरे कांड के बारे में बताया है, वहीं दूसरी तरफ जब आप देखेंगे ये तो ये पूरा ब्यौरा है चंदन मिश्रा के बारे में जिसकी हत्या हुई है। चंदन मिश्रा कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक कुख्यात अपराधी था जो फिलहाल जेल से बाहर पेरोल पर था और इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में आया था। पीएमसीएच से उसको पारस अस्पताल में रेफर किया गया जहां इलाज चल रहा था और वहां पर सीधे मौत के घाट उतार दिया गया, वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। अब ये 1 से लेकर के 25 तक, ये 25 कांड जो हैं, 25 कारनामे जो हैं वो इनके नाम है। पूरा आपराधिक इतिहास है चंदन मिश्रा का। एक एक करके सबसे पहले आपको वो बता दें कि चंदन मिश्रा जो है वो बक्सर का रहने वाला है। पहले तो आप ये जान लीजिए, चंदन और शेरू दोनों दोस्त थे, दोनों एक के बाद एक अपराध करते जा रहे थे। और फिलहाल चंदन के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड संख्या 30/11 जो है आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। इसके अलावा फिर से एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है इसके ऊपर। लगातार सबसे ज़्यादा जब आप इसको देखेंगे तो आर्म्स एक्ट का ही जो मामला है वो इसके चंदन मिश्रा के ऊपर दर्ज है। इसके अलावा कई ऐसे कांड हैं इस पूरे लिस्ट में, एक एक करके आप देख पा रहे होंगे, जो कि चंदन मिश्रा के नाम पर दर्ज है। ये घटना सुबह 7:15 पर हुई है। आप सोच सकते हैं कि 7:15 क्या वक्त होता है। 7 बजे और 8 बजे लोग सुबह सुबह उठते हैं और तब तक देखिए कि अस्पताल में सुबह का समय, मतलब सुबह सुबह आप कह लीजिए कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी राजधानी के सबसे पॉश इलाके में, सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में। सवालों के घेरे में सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई है इस पूरे कांड में तो वो है पारस हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात गार्ड, वो लोग जिन्होंने इन 5 अपराधियों को एंट्री दी, जिनके साथ इनकी मिली भगत होगी, जिसने चंदन मिश्रा के बारे में इनको जानकारी दी। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में गार्ड के साथ 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ पुलिस कर रही है।
चंदन मिश्रा के बारे में आपको बता दें कि चंदन मिश्रा के बारे में हमने जो आपको बताया कि वो एक कुख्यात अपराधी था। तो साल 2009 का वो वक्त था। बक्सर का रहने वाला चंदन जब काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। साल 2009 में बक्सर ज़िले में चंदन और शेरू गैंग का जो नाम है वो पहली बार सुनने में आया था। 6 सितंबर 2009 का वो वक्त बताया जा रहा है। 6 सितंबर 2009 जब ज़िले में सिमरी में अनिल सिंह की हत्या हो गई थी, जिसमें इसका नाम आया था। इसके अलावा 10 मार्च 2011 का भी कांड है यहाँ पर, जिसमें बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की गई। 20 अप्रैल 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में भरत राय की हत्या की गई। 26 जुलाई को शिवजी खरवार की हत्या की गई। 31 जुलाई 2011 को फिर यहाँ पर निज़ामुद्दीन, जो कि बक्सर का ही रहने वाला था, उनकी हत्या की गई। 4 मई 2011 को इस गैंग ने बक्सर टाउन थाना इलाके में जेल के क्लर्क हैदर अली की हत्या की, चंदन और शेरू गैंग ने। 11 अप्रैल 2012 को आरा के नवादा थाना ब्लॉक रोड के ठीक सामने गली कोचिंग के जो संचालक थे, जिनका नाम हरि नारायण सिंह बताया जा रहा है, उनकी हत्या की गई। 2013 में भी फिर एक हत्या का कारनामा सामने आया। चंदन और शेरू के बारे में आपको बता दें कि दोनों दोस्त थे और दोनों ने अपराध की दुनिया में एक साथ कदम रखा था और दोनों के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। चंदन और शेरू जो है वो दोनों ही भागलपुर जेल में बंद भी थे। लेकिन इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि जेल के अंदर ही दोनों के बीच में कहासुनी हुई, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। और फिर तनिष्क ज्वेलरी लूट कांड जो हुआ था बिहार में अभी, उसमें भी इन दोनों का नाम आ रहा है। फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद शेरू गैंग पर आशंका जताई जा रही है, क्योंकि शेरू और चंदन, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक साथ दोनों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, दोनों ही बक्सर के रहने वाले थे, लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दोनों में अदावत की बात भी सामने आ रही है। अब परिवार वाले भी पहुंचे हैं, जो रिश्तेदार है चंदन मिश्रा के, उन्होंने भी जमकर हंगामा काटा है। गांव वाले से हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमारे सहयोगी ने। गांव के लोगों से भी काफ़ी कुछ चंदन के बारे में पता चला। गांव के लोगों का कहना है कि चंदन भले ही एक बड़ा अपराधी था, लेकिन फिलहाल वो एक सामाजिक जीवन जीना चाहता था। वो धीरे धीरे सुधर रहा था। जब भी वो बाहर आता था तो लोगों से अच्छे से मिलता जुलता था। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें चंदन मिश्रा जब जेल से बाहर आया है तो लोग, जो गांव के लोग हैं, वो वेलकम करते हुए नजर आते हैं चंदन मिश्रा का। अच्छा खासा दबाव प्रभाव आप कह लीजिए कि इस आपराधिक इतिहास वाले इंसान का इसके गाँव में था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन सवालों के घेरे में अब सुशासन राज भी है। लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार चीज़ें खराब हो रही हैं बिहार में। एक के बाद एक आप देखिए कि ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही है लोगों की। शहर शहर अपराधियों का कहर देखने को मिलता है। अब सवाल ऐसे में सबसे ज़्यादा जो है वो सवाल जो है वो सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिर सुशासन का दावा करने वाली सरकार, जो अक्सर सभाओं और मंच से जंगल राज का जिक्र करती है, लोगों को बताते हैं एनडीए के सहयोगी कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज क्या था। ऐसे में सवाल आज सत्ता में सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और वो तमाम दल जो एनडीए में शामिल हैं, उन सब से बनता है। सवाल सुशासन की सरकार से बनता है, शासन प्रशासन से बनता है कि आखिर बिहार में अब कौन सा राज कायम है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। देखना होगा कि कब तक इस बड़े हत्याकांड का उद्भेदन करती है, कब तक जो अपराधी खुलेआम सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई दे रहे हैं बिना नकाब के आते हुए, कब तक उन तक पहुंचती है और कब तक पुलिस गिरफ्त में पांचों अपराधियों को लेती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे।